अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे पास फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 2 है। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन और इसकी ब्रांचेस की स्टडी की थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये देखना है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। जिस तरीके से आप देखते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि तंजीम वगैरह, आप देखते हो बाकायदा उसका कोई ना कोई हेड है, फिर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इतलात है या कारकुन वगैरह होते हैं। इसी तरीके से मतलब ऐसे सेल्स की अरेंजमेंट भी होती है ताकि एक ऑर्गेनिज़म बन सके। सेल्स अपने आप को मखसूस वे से अरेंज करते हैं। तो हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो उससे पहले हमें जाना पड़ेगा कि जी बायो एलिमेंट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस वक्त टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 118 हैं। 118 एलिमेंट टोटल हैं, जिनमें आप देखते हैं 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं और बाकी जो है वो आर्टिफिशियल डिस्टिंग्रेशन से क्रिएट किए गए हैं। इन 92 एलिमेंट्स में से अगर हम देखें तो 16 हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। चूँकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, उनके लिए केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। यानी दोज एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर फॉर मेकिंग केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स की अगर हम डिटेल देखें तो हमारे पास ये है कि इनमें से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास 99% बनाते हैं। यानी टोटल बॉडी मास जो है उसका 99% हिस्सा जो है वो जस्ट 6 बायो एलिमेंट ऐसे हैं जो बना देते हैं। अगर हम उनकी परसेंटेज देखें तो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज है 65%। कार्बन को देखें तो 18% है। हाइड्रोजन को देखें तो 10%, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है और फास्फोरस 1%। अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास 99% जो है वो बनता है। इट मीन्स these 6 elements make 99% of the total body mass of an organism। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें ऐसे तो अवेलेबल नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, कंपाउंड्स की हालत में हैं, कंबाइंड फॉर्म में है। अब ऑक्सीजन है तो वाटर का कंटेंट बनता है, वाटर का ये पार्ट है। इसके अलावा कार्बन देखते हैं तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उनका ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोजन भी उन्हीं का हिस्सा है। नाइट्रोजन देखें अगर तो प्रोटीन्स में मौजूद है। कैल्शियम है, हड्डियों वगैरह में मौजूद है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में भी हमें जो है वो मिलती हैं। ये अलग-अलग ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मौजूद हैं, बल्कि इनकी परसेंटेज जो है वो सारे कंपाउंड से लेके जो है वो काउंट की गई है ओवरऑल के इतने % जो है वो बनता है। अब स्टूडेंट, बाकी 16 में से हमारे पास बचे 10 एलिमेंट्स। वो जो 10 एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंट और भी नेमिंग है। देखें ज़रा, एक है हमारे पास पोटाशियम जो कि 0.35% है। सल्फ़र है 0.25%। जबकि अगर हम क्लोरीन देखें तो वो है 0.15। सोडियम 0.15% है। मैग्नीशियम 0.05% है। आयरन है हमारे पास 0.04%। जबकि कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन ये चारों एलिमेंट ट्रेस अमाउंट में हैं, यानी इंतहाई कम मिकदार। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, चाहे ट्रेस अमाउंट्स में हैं, हम इनकी मिकदार को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये ट्रेस अमाउंट्स में भी नहीं है तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना सही सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं बना पाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ इस पर। अगर हम आयोडीन को देखें तो ट्रेस अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर आप देखें ये ट्रेस अमाउंट में भी ना हो तो ये थायराइड ग्लैंड की ख़राबी का बायस बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरीके से आप आयरन देखते हैं 0.04% है, लेकिन ये इतना भी नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगी, बदले में एनीमिया या खून की कमी हो जाएगी। सो लिहाजा हम क्या कहते हैं, ये नहीं ज़रूरी कि कंसंट्रेशन ही ज़्यादा हो तो काम सही होना है, बल्कि सिचुएशन क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन अगर किसी एलिमेंट की लो भी है तो वो भी अपनी जगह पे उतना ही अहम है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, हम बात कर रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमारे पास लेवल्स हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग सेल्स इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स। सबसे पहला लेवल है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल, यानी सबसे छोटा लेवल है, और आप ये जानते हैं सब एटॉमिक लेवल यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लेवल है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हायर लेवल है वो है एटॉमिक लेवल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एटॉमिक लेवल अगर हम बात करें तो एटम क्या है, बुनियादी तौर पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है। मॉलिक्यूलर लेवल में एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं डिफरेंट वे से और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देन मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास है ऑर्गेनेली लेवल, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये। इसके बाद है हमारे पास सेल लेवल, दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन सेल अरेंज करते हैं अपने आप को इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म टिश्यू। टिश्यू अपने आप को अरेंज करते हैं, मोर देन वन टिश्यू अरेंज करते हैं अपने आप को तो ऑर्गन बनाते हैं। एन ऑर्गन ऑर्गेनाइज इनटू एन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम कंबाइंस टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा का पूरा इंडिविजुअल जो है वो बनता है किसकी बुनियाद पे, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की बुनियाद पे। देन ऑर्गेनिज्म को वो कहता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, तो हम इसे नाम क्या देते हैं इस लेवल को, पॉपुलेशन। देन मोर देन वन पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो तो उससे हायर लेवल क्या है, कम्युनिटी लेवल। और कम्युनिटीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद हैं और साथ में नॉन लिविंग सराउंडिंग है तो क्या बनेगा, इकोसिस्टम लेवल। और इकोसिस्टम सारे के सारे मौजूद हैं बायोस्फीयर लेवल में। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये लेवल्स हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, इनकी अरेंजमेंट यही रहेगी, क्योंकि हर बाद में आने वाला लेवल अपने से पहले लेवल से हो के गुजरा है, वो बनेगा तो बड़ा लेवल जो है वो बनेगा। सो लिहाजा इनको हम इनकी अरेंजमेंट ऐसे ही रखेंगे। सबसे बड़ा लेवल हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम इनकी डिटेल लेवल वाइज इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।